प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद में अंतिम चरण का मतदान जारी है और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इस चुनाव परिणाम से पहले ही बीजेपी कांग्रेस ने बाड़ेबंदी की व्यवस्थाएं करना शुरू कर दिया है। उदयपुर में दोनों ही पार्टियों ने बाड़ेबंदी करना शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने जिलावार बाड़ेबंदी की तैयारी भी शुरू कर दी है। जिलों के बड़े नेताओं की निगरानी में बाड़ेबंदी की व्यवस्था हो रही है। कांग्रेस एक और भरतपुर में टिकट वितरण नहीं कर सकी, तो वहीं पर बीजेपी की भी भरतपुर में भुसावर, कामा, डींग, कुम्हेर और नगर में करीब 70% ही टिकट वितरण कर सकती है। और इसी नदबई में भी बीजेपी 35 सीटों पर सिर्फ 6 ही प्रत्याशी उतार सकी है। माना जा रहा है कि परिणाम आने के बाद जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की संभावनाओं के चलते कई प्रत्याशियों ने पार्टियों के टिकट तक नहीं स्वीकार किए हैं। तो बता दें आपको कि आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है और इसको लेकर जो मतगणना होगी वो 8 दिसंबर को होगी। लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी भी शुरू कर दी है। इसकी तैयारी की जा रही है। जिलों के नेताओं को निगरानी की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उदयपुर में दोनों पार्टियों ने बाड़ेबंदी करना शुरू कर दिया है, तो वे भरतपुर में कई निकायों में केवल बीजेपी के 70% ही प्रत्याशी हैं। तो चुनाव परिणाम आने से पहले ही प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी करना शुरू कर दिया गया है और आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता लोकेश नागर। लोकेश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है? देखिए, सुबह से ही लगातार मतदान जारी है। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार लोगों में उत्साह बना हुआ था। आज आखिरी चरण के चुनाव होने हैं। मतदान के दौरान इस बार क्योंकि कोरोना गाइडलाइन की पालना को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सुनिश्चित किया गया था, इसलिए मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंस के लिए विशेष व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अपने तमाम जो नेता थे उन्हें चुनाव के मैदान में उतारा था। तो कहीं न कहीं अब इस चरण के बाद जो जिला प्रमुख और प्रधान का इंतजार राजस्थान की जनता लंबे समय से कर रही थी, कोरोना के चलते 1 वर्ष से ये चुनाव लंबित थे, वो इंतजार पूरा होने वाला है। 8 और 9 तारीख को मतगणना होगी। उसके बाद लोकेश, लेकिन मतगणना से पहले ही जो पार्टियां हैं, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, वो अपने अपने नेताओं की बाड़ेबंदी कर रही हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अपने जो प्रधान और जिला प्रमुख हैं उन्हें बनाने की कवायद में जुट चुकी हैं। तो अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर एक रणनीति बनाई जा रही है। बाड़ेबंदी के में रखकर जो अपने लोग हैं उन्हें क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए बाड़ेबंदी कर अपना प्रधान और जिला प्रमुख बनाना सुनिश्चित कर रही है। दोनों ही पार्टी की ओर से लगातार अपने जो उम्मीदवार हैं उनको बाड़ेबंदी में रखा जा रहा है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कहीं सेंधमारी ना हो, क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान दोनों राजनीतिक दलों की ओर से रखा जा रहा है। यानी काफी ज्यादा डर है दोनों पार्टियों के अंदर क्रॉस वोटिंग का। जी, निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार के हालात पंचायत चुनाव में होते हैं, काफी हाई वोल्टेज ये चुनाव होते हैं। इस पर प्रतिष्ठा भी होती है, क्योंकि स्थानीय जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सरकार की ओर से उनकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन इन चुनावों की ओर से किया जाता है। तो जो कांग्रेस के विधायक और मंत्रियां, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं, पंचायत राज की जो इकाइयां हैं उनमें कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उन्हें लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाते हैं और जमीनी स्तर पर काम करते हैं। राजनीतिक दलों के लिए मजबूत स्तंभ की तरह ये जनप्रतिनिधि काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं कि अपने जो पंचायती राज में जनप्रतिनिधियों की पकड़ है उसे मजबूत रखा जाए, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें मदद मिले। जी लोकेश नागर, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन जो दोनों पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, वो अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोक रही हैं। क्या लगता है आपको कि क्योंकि नगर निगम के जब चुनाव हुए थे तो दोनों ही पार्टियों ने प्रदर्शन अच्छा किया था, क्या इस बार भी बीजेपी अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकती है? ऐसी कोई उम्मीद? रिजन निश्चित रूप से इस पंचायत चुनाव में बीजेपी जिस प्रकार सक्रिय रही, जिस प्रकार
टिकटों का वितरण हुआ, उम्मीदवारों का चयन किया गया और तमाम जो एफर्ट किए गए, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को पंचायत चुनाव के प्रचार के मैदान में उतारा गया, जिम्मेदारी विधानसभा वार दी गई। तो एक कड़ी टक्कर बीजेपी की ओर से दी जा रही है पंचायत चुनाव में। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो पॉलिटिकल क्राइसिस चला था, क्योंकि सचिन पायलट पीसीसी के अध्यक्ष भी थे और पंचायत राज मंत्री भी थे, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। तो राजनीतिक हलकों में ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट के साथ जिस प्रकार के घटनाक्रम और जिस प्रकार सचिन पायलट से ये पद छीन लिए गए थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कांग्रेस की मजबूत पकड़ थी वो कमजोर पड़ेगी, जिसका लाभ बीजेपी लेना चाहती थी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा और पीसीसी के जो अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह का मैनेजमेंट किया गया है और जिस तरह प्रत्याशियों का चुनाव किया गया है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस एक बार दोबारा पंचायती राज में अपनी जो मजबूत पकड़ है उसको कायम रखने में कहीं न कहीं पूरे एफर्ट्स करती नजर आई थी। तो माना यह जा रहा है कि रोचक मुकाबला सामने आएगा और जो कांग्रेस के तमाम प्रभाव वाले क्षेत्र थे, जिनमें 21 जिलों में ये चुनाव है और पूर्वी राजस्थान के जो 11 जिले हैं उनमें अभी चुनाव होने बाकी हैं, क्योंकि वो पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का मजबूत वर्चस्व माना जाता था। ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते थे कि एक संदेश जाए पूर्वी राजस्थान में भी, क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ना जरूरी है। जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो तमाम जो विधायक है उनकी ओर से अपने अपने क्षेत्रों में ये कहा जा रहा था कि कड़ी से कड़ी जोड़कर विकास की जो गति है उसको मजबूत किया जाए। यानी लोकेश नागर, हम कह सकते हैं कि अब जो परिणाम आने वाले हैं 8 तारीख को, उसमें दोनों ही पार्टियों की कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। जी, निश्चित रूप से कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। कांग्रेस और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो सभी प्रधान और जिला प्रमुख बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि तमाम जो बड़े राजनीतिक नेता हैं उनके पारिवारिक जन भी इस चुनाव मैदान में, तो कहीं न कहीं जिला प्रमुख बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो 5 से 6 विधानसभाओं से जो जिला परिषद सदस्य चुनकर आते हैं, वो उनकी वोटिंग के आधार पर जिला प्रमुख चुना जाता है। तो कहीं न कहीं अलग अलग राजनीतिक दलों के विधायकों के होने के कारण ये पूरा चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। चलिए, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश नागर। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।